ग्राउंड रिपोर्ट से दोस्तों हम आपके लिए साक्षात्कार और रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। तो किस तरह की है ग्राउंड रिपोर्ट, खबर के अंत तक बने रहिए। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। खबर सौजन द्वारा प्राप्त खबरें अपने चैनल के माध्यम से खबरों से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। तो खबरें इस प्रकार से हैं। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के द्वारा हम आपके लिए रूबरू साक्षात्कार कराते हैं। इस खबर से, खबर क्या है, सब्जी लेने जाना हो तो भी चाहिए मंजूरी, आरोपी बरी लेकिन हाथरस की बेटी का परिवार अब तक गिरफ्तार। तो दोस्तों आइए हम इस खबर से हम आपके लिए जो पूरी तरह से जो भी हमारे पास जानकारी है आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। तो आप खबर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हाथरस का वो घर लोहे के पुराने ढब दरवाजे के सामने ही सीआरपीएफ के हथियारबंद जवानों की चौकी। कुछ जवान मकान के अगल बगल कुछ छत पर सुरक्षा के लिए लगा ये जमा बाड़ा ही अब पीड़ित परिवार को खटकता है। मिलते ही पीड़िता के भाई कहते हैं कि घर में पड़े पत्नी को टीबी लग गई, बच्चों ने आज तक स्कूल नहीं देखा, कहीं जाओ तो एप्लीकेशन देना होगा, मंजूरी मिलेगी जब जाकर निकलेंगे। इतने में मौका और मन दोनों बीत जाता है। सितंबर 2020 को चार कोनों से चार आंधियां की तरह हाथरस के एक घर में लोग आज उठे। मीडिया भी था, सरकार भी और मददगार भी, सबका वादा की इंसाफ दिलाकर रहेंगे। चुमकारते हुए ही आंसू पहुंच गए, पुचकारते हुए तसल्लियां दी गई और फिर सन्नाटा। अब इस घर में कोई आता जाता नहीं, न सगे वाले न ही बाहर वाले, सिवाय हर साल होने वाली सितंबरी खड़खड़ाहट के 4 बरस के से इंसाफ के इंतजार में बैठे एक भाई एक प्रेत में सारा गुस्सा सारी ऊब उगल देते हैं। गेरू गोबर की छवाई वाले घर में जाते ही पहला घेरा सीआरपी का मिलेगा। बेनाम परिचय पूछते हुए बीच में ही एक फोन करते हैं। शायद आपने अधिकारी को हमारे बारे में बताया जाता है। फोन रोक कर दोबारा तसल्ली होती है और फिर एक रजिस्टर सामने आ जाता है। बगल में साल के हिसाब से कुछ और रजिस्टर रखे हुए, उनमें उन मुलाकातों का नाम धाम दर्ज है जो देश दुनिया के कई कोनों से आए होंगे। अधिकारी ने पेन खोज रहे हैं, पेन नदारद। इस बीच में मैं अपने पर्स से निकालकर अपना ब्यौरा लिख भी चुकी। अधिकारी तिवारा पूछती है, फॉलो अप है ना? हाँ, मैं सिर हिलाते ही भाइयों की बुलाहट होती है। मिनट भर में हम घर के भीतर हैं। गोबर की ताजा लिपाई में गम कती खुली हुई रसोई, भीतर का बड़ा हिस्सा पक्का, अंदर का कमरा खोल दिया जाता है। सामने ही पीड़िता की तस्वीर टंगी हुई। बड़े भाई कहते हैं कि वीडियो तो नहीं चाहिए, आज रहने दीजिए, हम ऑडियो पर इंटरव्यू कर लेते हैं। निपट गांव के आदमी लेकिन लहजे में ठहराव। 4 साल से इंटरव्यू देते देते आदत से उपजा पकापन। बाकी गांव वालों से इनके पहन बोल में भी शहर छलकता है। कुर्सियां खींचकर हमारे साथ ही बाकी सारे लोग भी बैठ गए, सिवाय बड़े भाई की पत्नी। वे कहते हैं कि बीमार चल रही है, घर में रहते रहते पहले गले में अल्सर हुआ, वो ठीक है हुआ तो टीबी पकड़ गई, छाती में पानी भरने लगा था, फिर बुखार तुखार तो होते ही रहता है। इतने में छोटा भाई अंदर से दवाओं का पूरा ढेर ले आता है। टैबलेट, कैप्सूल की खाली पत्तियां अलग अलग पैकेटों में बंधी हुई। ये तो खाली हैं, इन्हें क्यों रखे हुए हैं? क्या करें, कागज पत्थर संभाल कर रखते रखते आदत हो गई है। और वकील भी यही कहते हैं, लोगों को भी तो पता चले कि इंसाफ का इंतजार क्या क्या लेकर आता है। दवाओं का ढेर वापस सहेज कर उसी आले में रख दिया जाता है। इस बीच में बड़े भाई कहते हैं,
हम तो अस्पताल भी जाएं तो गलत व्यवहार होता है, इलाज नहीं देते, टकराते रहते हैं। एक तो पूरा तामझाम लेकर जाओ और फिर गलत इलाज भी दे लो। हार कर हमने लोकल अस्पतालों में ही जाना छोड़ दिया। नजला बुखार के लिए दवा की पत्ती घर ही रखते हैं, कुछ ज्यादा बड़ा हो तो हॉस्पिटल जाते हैं। इतने वक्त और क्या क्या बदला, क्या बदलेगा हमारे लिए, बस तारीखें और साल ही बदल रहे हैं, बाकी तो सब ठहरा हुआ है। यही 3 कमरों वाला घर, यही पाबंदी, सरकार ने 25 लाख दिए थे, खाने पीने बीमारी 83 सब में वही खर्च हो रहा है। यहाँ तक कि बाहर जाना हो तो गाड़ी अलग से करनी पड़ती है। हम तो जना जाए तो साथ में 4-5 सुरक्षा कर्मी साथ चलेंगे, वे तो बिना गाड़ी जा नहीं सकते, उसमें भी पैसे हमारे ही जा रहे हैं। सुरक्षा हट जाए तो आप कुछ बेहतर होंगे। सवाल का जवाब थोड़ा ठहरता रहता है। हमें तो सुरक्षा मिली ही इसलिए कि लोग जान से मारने की धमकी दे रहे थे। अब हम चाहते हैं कि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे करें, घर दे, नौकरी दे, और नहीं देना चाहती तो लिखत में बता दें। इसी मार्च में एक नोटिस लेकर अधिकारी आए थे, वो कह रहे थे कि जब हम अपना घर, अपने खेत सरकार को हैंड ओवर कर देंगे तभी तो दूसरा घर देने के बारे में सोचेगी। आपके पास इस नोटिस पर लिखा पड़ी है? हाँ, हमारे वकील के पास सब है, वे दे देंगे नपा तुला जवाब। सादे चेहरे वाले पिताजी और छोटा भाई भी साथ बोल रहे हैं। मैं छोटे भाई की तरफ देखती हूँ, इनका नाम भी खूब चर्चा में रहा। गांव वाले भी ऑनर किलिंग जैसा कुछ सवाल पूरा होने से पहले ही जवाब आता है कि हाँ, कहते हैं तो है ही कि भाई ने किया होगा। नाम के चलते आरोपी पक्ष को फायदा मिल जाता है। मिल गया। मैं खिंची हुई मुस्कान वाले पिता को याद करती हूँ, जो थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे कि नाम ही लल्ला को ले डूबा। किसी ने आपकी बहन को मारने की कोशिश या जबरदस्ती करते देखा था क्या? नहीं, तब आपस में आसपास कोई नहीं था। बाजरे की लंबी लंबी खेतें, ऊंचे जवान भी नजर न आए। ऐसे में कुछ हुआ होता हो तो कैसे दिखेगा? मम्मी जिस वक्त खेत पहुंची, हमारी बहन निर्वस्त्र पड़ी थी। उसने थाने में भी बताया कि गुड्डू के बेटे संदीप ने उससे जबरदस्ती करनी चाहिए। गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की खुलकर कैसे बोल सकेगी अपनी तरफ से, तो उसने सब बता दिया था। जब भी कोर्ट ने नहीं माना कि रेप हुआ था। 3 लोग छूट कर आ गए, एक को छोटी धारा में रखा है, वो भी पता नहीं कब बरी हो जाए। वे लोग जेल से लौटे तो रिश्तेदार आए, मिठाइयाँ बटी। हमारे यहाँ एक जवान लड़की चली गई और कोई फटका तक नहीं। रटाया लहजा पहली बार काबू से बाहर होता हुआ। क्यों गांव के बाकी लोग आपसे मिलने नहीं आते? कोई नहीं आता। जब बहन अलीगढ़ अस्पताल में थी तब भी कोई नहीं पहुंचा। मरी तो भी आंसू तक पहुंचने के लिए कोई नहीं आया। ना इतने सालों में कोई पहुंचा। लोग दूर से बचकर निकलते हैं। हम बात कर ही रहे हैं सूखे के अधखाए फल की तरह। बीच में एक बच्ची टपक पड़ती है। मैं टॉपिक बदलते हुए पूछती हूँ, आपकी बिटिया है? ना, रिश्ते की बहन की है। हमारी 2 बेटियां रिश्तेदारी में चली गई। यहाँ माँ बीमार है, स्कूल जाना होता है। नहीं, वही रहेगी। स्कूल क्यों नहीं जाती? गए थे पास के स्कूल में भर्ती के लिए। टीचर ने कहा कि अपनी रिस्क पर भेजो। गांव के बाकी बच्चे भी आते, कोई कुछ कह दे या कर दे तो हम क्या करेंगे? घर पर स्लेट लगाती है, मोबाइल देखती हैं, उसी से पढ़ लेती हैं। इतने में संदीप भी अपनी किताबों का गट्ठर ले चले जाते हैं। ये देखिए, मैं एसएसपी की तैयारी कर रहा हूँ, कोचिंग नहीं ले सकता, घर पर जो होगा कर लेंगे। उन्होंने सरकार कहा था जॉब दिलाएंगे, वही दिलवा दे। और दिल्ली में घर ताकि बिना डरे रह सके। यहाँ रहेंगे तो उम्र कैद में ही रह जाएंगे। उनकी अस्थियां कहीं रखी हैं? खुले दरवाजे से तस्वीर पर नजर टिकाए ही मैं पूछ लेती हूँ,
यही घर पर रखी है संभाल कर, लेकिन दिखा नहीं सकते। जब न्याय मिलेगा तभी निज सर्जन करेंगे। आंगन में एक तुलसी फूली हुई है, उसे देखते हुए संदीप कहता है यही पौधा उसकी आखिरी निशानी है। उसी ने लगाई थी ठंड में, जब सारी कुंडियां सूख मर जाती हैं, ये जिंदा रहती हैं। थोड़ा सूखे भी तो फिर हरिया जाती हैं। बहन के बारे में मुलायमित से भरा पहला वाक्य। देखिए, किसी की बहन की जब इस तरीके से जब बात आती है तो जो है यादें ही यादें रह जाती हैं। बस यादों को ताजा करके याद कर लेना होता है। तो दोस्तों, भाई हम आपके लिए बता दें, इससे जुड़ी और भी जो कड़ियां हैं, उन कड़ियों से हम आपके लिए पूरा अवगत कराने का जो है आपके लिए पूरा जो प्रयास करेंगे किस तरह से रहा। तो ये उस बहन की पुकार है, और उस बहन की किस तरीके की पुकार है। वो बहन जो है इन शब्दों द्वारा क्या कुछ बयां और कहना चाह रही है। तो आइए हम और भी आपके लिए इसके बारे में जागरूक करने का प्रयास करेंगे। पूरी बातचीत में दो हथियारबंद जवान साथ बने रहे। मैं विदा लेती हूँ तो सत्येंद्र और संदीप बाहर छोड़ने आते। नपी तुली बातें करते ये युवक कदम भी नपे तुले लेते हुए उनसे कम कदम ताल करती रजिस्टर की तरफ जाती हूँ। तो वो कहते हैं कि पीछे देखिए, आरोपियों ने नए घर बना डाले हैं, दुकान भी कर ली है। बताइए इनके पास पैसा कहाँ से आ रहे हैं? कोई तो मदद करता ही होगा। लगभग 1500 दिन। पूरी बातचीत में दो हथियारबंद जवान साथ बने रहे। मैं विदा लेती हूँ, सत्येंद्र और संदीप बाहर खड़े छोड़ने आते हैं। नपी तुली बातें करते युवक कदम भी नपे तुले लेते हैं, उनसे कदम ताल करती रजिस्टर की तरफ जाती है। बना डाले दुकानें भी कर ली, पैसा कहाँ से आया बगैर मदद किए? लगभग 1500 दिन बीत गए। कत्थई दरवाजे और हथियारबंद सुरक्षा के बीच पलते हुए इन चेहरों पर बीते हुए दिनों का लेखा जोखा साफ दिखता है। एक हद के बाद वे बाहर नहीं निकल सकते, न ही गांव की चौपाल पर हंस बोल सकते, न सुख शोक में किसी को बुला सकते। वे पीड़ित हैं, लेकिन दोषी से कम नहीं। अगली कड़ी किस तरह की होगी, इस पर हम विचार करेंगे। अभी जो भी हमारे पास खबर है उसी से हम आपके लिए अवगत कराने का प्रयास करेंगे। अगली कड़ी किस तरह की रही होगी, किस तरीके की रही होगी। हाथरस कान चश्मित होने के इस युवक की जिंदगी एक झटके में बदल कर रख दी। वे कहते हैं कि लंबा वक्त ऐसा गुजरा कि गाड़ी के हॉर्न से भी कांप जाता है। किस तरीके से इंटरव्यू कोऑर्डिनेशन किस तरह का रहा। तो दोस्तों, ये वो खबरें थी, हमने इन खबरों से आपके लिए अवगत कराने का प्रयास करा और अवगत कराया। तो मुझे उम्मीद है खबरें उपयोगी और अच्छी लगी होंगी। और खबर अच्छी और उपयोगी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे लिए एक हौसला अफजाई मोटिवेशन सहानुभूति प्राप्त होती है। उसी सहानुभूति को लेकर हर रोज तरोताजा खबरों के साथ आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।